to Nok TV. You are going to learn in and into. It is a preposition but very confusing preposition. इन और इनटू का डिफरेंस मैंने बताना है. इनके यूज बहुत सारे हैं, वो अलग से प्रपोजिशन के चैप्टर में आएंगे. यहाँ इन और इनटू का डिफरेंस देखें. जब कोई चीज पहले से ही कमरे में, किसी जगह पे, किसी कुएं में, किसी रिवर में, किसी जगह पे बाउंडेड एरिया में कोई चीज हो तो हम इन यूज करते हैं. जब कोई बाहर से चीज उसके अंदर एंटर होती है फिर हम यूज करते हैं इनटू. कैसे यूज करते हैं देखें. एक एग्जांपल देखते हैं. देयर वाज दूसरा देखें. ये बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है. आपने वो कौवे वाली कहानी सुनी है ना, थर्स्टी क्रो वाली. जब वो पहुंचा बाग में, उसने देखा एक मटके में कुछ पानी था. तो पानी ऑलरेडी, द वाटर वाज ऑलरेडी इन द पिक्चर. वो पानी पहले से था, वहां हमने इन यूज किया. देखें, देयर वाज सम वाटर इन द पिक्चर. घड़े में कुछ पानी था. यहां देखें बेटे, घड़े में कुछ पानी था, पानी ऑलरेडी वहां था, तो हमने इन यूज किया. फिर उसने जो थे ना पेबल्स, पत्थर, स्टोन, वो बाहर से उठा के डाले विद इट्स बीक, अपनी चोंच के साथ, इट्स बीक के साथ डाले, तो वहां हमने यूज किया इनटू. फिर देखें, पानी पहले से मटके में मौजूद था, इन लगा है. फिर उस क्रो ने पुट सम पेबल्स इनटू द पिक्चर. उसको वाटर को रेज करने के लिए ना, वाटर को रेज करने के लिए उसने क्या फेंका, उसका पत्थर फेंके इनटू. वहां आएगा इनटू, चूंकि बाद में फेंके गए हैं. इन मीन जो पहले से वहां मौजूद था. ठीक है, एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं. द स्टूडेंट्स यहां भी रूम कर लें, क्लासरूम. इस सेंटेंस को देखें, वेरी क्लियर सेंटेंस. द स्टूडेंट्स जो थे वो थे इन दी क्लास. एक क्लास होनी थी, टीचर ने आना था, उनको पढ़ाना था. स्टूडेंट वहां पहले से बैठे हुए थे, उनके लिए हम यूज करेंगे इन. मैंने लगाया है द स्टूडेंट्स वर इन दी क्लासरूम. स्टूडेंट क्लासरूम में थे. अब जब स्टूडेंट वहां थे तो टीचर उनको पढ़ाने के लिए क्लास में एंटर होता है, आता है, उसके लिए मैंने लगाया इनटू. देखें कैसे. द टीचर केम इनटू द क्लासरूम. क्योंकि टीचर बाद में एंटर हुआ है. बाहर से जब कोई चीज एक बाउंड्रीड एरिया से, बाहर से चीज, बाउंड्री एरिया के बाहर से चीज एंटर होती है, उसके लिए हम लगाते हैं इनटू. अगर पहले से वहां उसके अंदर मौजूद है तो उसके लिए लगाते हैं हम इन, लगाते हैं हम. इज इट क्लियर. और देखें, फॉर एग्जाम्पल एक वेल है, कुआं है. ठीक है, कुएं के अंदर कुछ फ्रॉग्स हैं. देयर आर सम फ्रॉग्स इन दी वेल. हम लगाएंगे कुएं के अंदर कुछ फ्रॉग्स हैं. आपने एक फ्रॉग पकड़ लिया, पकड़ के बोतल में बंद कर लिया है, वो अपने आपके पास है, तो हम उसको आपने फिर छोड़ा है, तो वो भी जंप करके कुएं के अंदर ही चला गया है. अब ये बाद में गया है जंप करके. ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा, वो ये बनेगा, देयर वर सम फ्रॉग्स इन दी वेल. देखें, देयर वर सम फ्रॉग्स इन दी वेल. कुएं में कुछ फ्रॉग्स थे. फिर आपने जो छोड़ा फ्रॉग, उसने क्या किया, द फ्रॉग जंप्ड इनटू दी वेल. जो आपने, आपके पास फ्रॉग था, बोतल में बंद किया था आपने, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने उसको छोड़ा. उस फ्रॉग ने भी जंप किया और कहां गया, इनटू द वेल. वो भी कुएं में चला गया. तो यहां मैंने लगाया इनटू, जो पहले से मौजूद था वहां मैंने लगाया इन. तो ये बेटे फर्क है इनटू और इनमें डिफरेंस है. ठीक है, और काफी है दो एग्जांपल आपको समझने के लिए. अब अगला डिफरेंस देखते हैं ऑन और ऑन टू का. वो भी ऐसा ही है, ऑन और ऑन टू. वो क्या है देखते हैं उसको. बेटे ऑन को हम यूज करते हैं सरफेस के लिए. ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये सरफेस, इसके ऊपर ये मार्कर पड़ा है ना, ये ऑन आएगा.
अगर मार्कर को इसके ऊपर कर लूंगा तो ये ऑन नहीं आएगा, साथ टच होना चाहिए, तो ये सरफेस के साथ टच होगा तो ये ऑन यूज होगा। सम टाइम आगे आप एक पेपर पेन ले लें, पेपर पेन लेके उसको फोम के अंदर यूं पेनिट्रेट कर लें, पेनिट्रेशन कर लें, वो ऊपर से तो नजर आएगी उसकी कैप, लेकिन उसको हम ऑन नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने उसके अंदर पेनिट्रेशन कर दी है ना नीडल की, तो वो भी ऑन नहीं हो सकता। और अगर सरफेस के साथ टच किया हुआ है तो ऑन होगा, अगर आपने ऊपर उठा लिया तो भी ऑन नहीं हो सकता। तो ऑन सिर्फ एक ही सूरत में है कि सरफेस के ऊपर चीज पड़ी हुई हो। इज इट क्लियर? कैसे उसका सेंटेंस देखते हैं। देयर वर some books on the table, देखें टेबल पे कुछ किताबें पड़ी, मैंने ऑन यूज किया। अब टीचर आता है क्लासरूम में, वो अपनी डायरी भी वहां रख देता है। इज इट क्लियर? वो डायरी बाद में ऐड की गई है। मैं देखता हूं कैसे। द टीचर पुट हिज डायरी ऑन टू द टेबल। देखिए एग्जाम्पल वेरी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूज वर्ड है ही नहीं। कुछ किताबें टेबल पे पड़ी हुई थी, सरफेस के ऊपर पड़ी हुई थी, टीचर ने अपनी डायरी उनमें शामिल कर दी, ऐड कर दी, तो इस सूरत में हम लगाएंगे ऑन टू। क्लियर होगी बात ये। द टीचर पुट हिज डायरी ऑन टू द टेबल, टीचर ने भी अपनी डायरी उसके अंदर शामिल कर दी। और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शादी में गए हैं, ठीक है, वेडिंग हॉल में शादी में गए हैं, आपके पास एक बुके है, बंच ऑफ फ्लावर है, आपने दूल्हा दुल्हन को बंच ऑफ फ्लावर देना है, बुके देना है। तो आपने देखा कि उनके जो जहां दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं उनके सामने टेबल है, वहां ऑलरेडी एक बुके पड़ा हुआ है, किसी ने वहां बंच ऑफ फ्लावर वहां रखा हुआ है, किसी ने उसको फूल दिए थे पहले ही। तो वो जो फूल है वो पहले से पड़े हुए हैं, वो ऑन आएंगे। आपने अपना बुके जाके उनमें शामिल कर दिया, आपने भी रख दिया, उनको मुबारकबाद दी है, तो वो जो बाद में आपने ऐड किया उसे हम क्या कहेंगे? ऑन टू। शाबाश। हम यहां लिखेंगे The bouquet was on the table. The bouquet was on the table. तो आपने अब आपने क्या किया? आपने खुद you put your bouquet on to the table. देखें आपने क्या किया है, ये बुके वहां पहले पड़ा हुआ था तो आपने लगाया ऑन द टेबल, ठीक है, एक बुके था। अब आपने जाके अपना बुके भी उसमें रख दिया और उनसे कहा मुबारक हो, वो कांग्रेचुलेशन, ठीक है, तो वहां हम लगाएंगे ऑन टू। यू एडेड योर ओन बुके विद दैट बुके, जो पहले से वहां पड़ा हुआ था आपने उसके साथ रखा है, उसके लिए हमने क्या लगाया है? ऑन, और बाद में आपने जो लगाया वो है ऑन टू। इज इट क्लियर? फिर और देखिए, एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसको वाइंड अप करता हूं मैं। There were some notebooks on the desk. डेस्क के ऊपर कुछ नोटबुक्स पड़ी थी। एक स्टूडेंट आया, उसके पास अपना बैग है, सैचल है, उसने अपना बैग भी उनके साथ रख दिया। तो मैं यहां ऐसे करूंगा, द स्टूडेंट पुट या एडेड ये देखें इस एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल है। देयर वर सम नोटबुक्स ऑन द, मैंने ऑन लगाया बेटे क्योंकि डेस्क के ऊपर कुछ नोटबुक्स ऑलरेडी पड़ी हुई थी। एक स्टूडेंट आया है क्लासरूम के अंदर, उसने आके अपना सैचल जो है ना, ये बैग, सैचल कहते हैं बैग विद बुक्स, तो उसने अपना बैग भी ऑन टू कर दिया डेस्क के ऊपर, अपना बैग भी उनमें ऐड कर दिया है, ठीक है, तो इस सूरत में हम लगाएंगे ऑन टू। तो अब इस लेक्चर में आपने क्या सीखा है? द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू, एंड द अदर डिफरेंस वाज ऑन एंड ऑन टू। इन कब लगाते हैं? जब पहले से कोई चीज बाउंड्री लाइन के अंदर हो। इनटू तब लगाते हैं जब बाहर से आके वो एंटर होती है, बाहर से उसमें एडिशन होता है। ऑन कब लगाते हैं? जब पहले से कोई चीज सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, सरफेस के ऊपर। और ऑन टू लगाते हैं जब उसके अंदर बाद में कोई चीज आके ऐड होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जो बात है उसको समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।